Hello everyone, welcome to this tutorial series of Pedagogy of Computer Science. This is third lecture of this series and the topic is Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. देखिए 1956 के अंदर बेंजामिन ब्लूम्स, जिसका नाम है B.S. ब्लूम, राइट, और उनका एक ग्रुप था जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था, राइट। इन्होंने क्या किया कि जो लर्निंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, राइट, उसका एक क्लासिफिकेशन डेवलप किया। ठीक है, क्या किया? एक क्लासिफिकेशन डेवलप किया। किसका? तो जो लर्निंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, राइट, या हम कहें कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, उसके लिए उन्होंने क्या किया? एक क्लासिफिकेशन डेवलप किया। देखिए, ब्लूम ने ऐसा पाया कि जो 95% ऑफ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट फेस करता है या इनकाउंटर करता है, राइट, उसमें जो है उसको क्या ज़रूरी होता है कि वो जो पॉसिबल लोएस्ट लेवल है, ठीक है, उस पर बस उसको सोच पाए, है ना, क्या कर पाए? थिंक कर पाए, राइट, जिसको बोलते हैं क्या कि रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसको ज़्यादा सटीक है कहना क्या कि टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इसके अलावा देखिए, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है वो क्या है? हायरार्किकल है। मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो लर्निंग है, ठीक है, वो एक जो हायर लेवल है वो डिपेंडेंट है किस पे? उसके लोअर लेवल पे, राइट। इसके कई सारे लेवल हैं, तो जो हायर लेवल है वो डिपेंडेंट है किस पे? इसके लोअर लेवल पे डिपेंडेंट है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको पहले इस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए इस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, जो नेक्स्ट लेवल पे हेल्प करता है, राइट। इसकी नॉलेज जो है वो नेक्स्ट लेवल पे हेल्प करता है, राइट। तो टेक्सोनॉमी जस्ट लाइक क्या? पिरामिड की तरह है। वो क्या कैसे है कि एक पिरामिड की तरह तरीके से है। तो जो लोअर लेवल है, ठीक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरीके से है, ठीक है, जो अलाउ करता है लर्नर को, ठीक है, कि वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव करे। दूसरी बात, जब नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो वो क्या होता है कि उसकी एजुकेशनल जो फंक्शनिंग है, ठीक है, क्या है? जो एजुकेशनल फंक्शनिंग है वो अचीव करने में ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं। ब्लूम साहब ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको 3 डोमेन में क्या किया है? क्लासीफाई किया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या फर्स्ट डोमेन जो है वो है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, क्या है? कॉग्निटिव डोमेन। इसके बाद में अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, और लास्ट में तीसरा डोमेन जो है वो क्या है? साइकोमोटर डोमेन, राइट। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो क्या होता है? ये रिलेटेड है किससे? जो एक्टिविटीज़ हेड से रिलेटेड हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड है? हेड से रिलेटेड है, यानी माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होता है? तो जैसा नॉलेज जो होता है, ठीक है, कि हम पहले से जो चीज़ों की जानकारी हमें होती है या हमें जो ज्ञान होता है, राइट, वो किसके द्वारा हैंडल होता है? तो वो किसका काम है, किसकी एक्टिविटी है? तो आपको पता है कि वो माइंड का एक्टिविटी है या हेड का एक्टिविटी हम कहें, राइट। इसी तरीके से कंप्रीहेंशन, जो हम लोग जो हमारी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, राइट, उससे रिलेटेड, राइट। और जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, आलोचनात्मक जो हमारी सोच है, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हेड के द्वारा हो रही हैं, राइट, इसको इन्होंने बोला क्या कि कॉग्निटिव डोमेन है, राइट। इसके बाद में जो दूसरा डोमेन है जिसका नाम है अफेक्टिव डोमेन, तो इसको इन्होंने रिलेट किया किससे? कि एक्टिविटीज़ जो है वो रिलेटेड टू हार्ट जो है, यानी कि जो इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली, राइट। जो इमोशनली जो एक्टिविटीज़ होती हैं या हार्ट से रिलेटेड जो बातें होती हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है? उसको उन्होंने बोला कि ये अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, राइट। इसके अलावा जो है जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट डोमेन है वो उसका नाम है साइकोमोटर डोमेन। और उन्होंने इसको बताया कि जो फिजिकल मूवमेंट्स हो रहे हैं, राइट, यानी एक्टिविटीज जो रिलेटेड टू हैंड है, राइट, वो सारा उन्होंने बोला कि वो साइकोमोटर डोमेन है। तो हैंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्या होता है कि राइटिंग, ठीक है, राइट, लिखना, है ना, या जो और जो हम लोग गेस्चर्स जो इंक्लूड होते हैं, ठीक है, कि हम लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम जब कोई चीज़ बात करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो जो हैंड मूवमेंट होता है, इस तरीके से जो फिजिकल मैनिपुलेशन है, राइट, उसको उन्होंने क्या बोला कि वो साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है, क्या है? साइकोमोटर डोमेन है, राइट। इनमें जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो क्लासीफाई हुई।
अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट डोमेन जिसका नाम है कॉग्निटिव डोमेन, राइट। इसके बारे में बात करते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है नॉलेज, ठीक है। क्या आता है? नॉलेज। और क्या आता है? तो जो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड है और स्किल्स है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आती हैं किसमें? कॉग्निटिव डोमेन में। और ब्लूम साहब ने जो है क्या किया है कि इसको क्लासीफाई किया है कॉग्निटिव डोमेन को कितने लेवल्स में? तो 6 लेवल्स में, राइट। तो जो तो आपका पहला जो लेवल है, ठीक है, फर्स्ट लेवल है, ठीक है, वो क्या है? सिंपल रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना या फैक्ट को, ठीक है। तो इसको बोला उन्होंने क्या? लोएस्ट लेवल। और इसी तरीके से लेवल जो है की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, वो क्या है? इवैल्यूएशन, ठीक है। क्या है? इवैल्यूएशन है, राइट। तो कॉग्निटिव डोमेन में 6 टोटल लेवल्स हैं, राइट। जो सबसे पहला लेवल है वो क्या है? रिकॉल और रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट। और जो लास्ट वाला जिसको हम लोग फर्स्ट लेवल को बोलते हैं नॉलेज, राइट। इसके बाद जो लास्ट वाला लेवल है उसका क्या नाम है? इवैल्यूएशन, राइट। तो ये 6 लेवल्स में डिवाइडेड हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं कि जो 6 लेवल्स टोटल हैं, राइट, उसमें पहला लेवल है नॉलेज, राइट। दूसरा लेवल क्या है? कॉम्प्रीहेंशन। थर्ड लेवल इज एप्लीकेशन। फोर्थ लेवल इज एनालिसिस। फिफ्थ लेवल इज सिंथेसिस एंड लास्ट वन इज व्हाट? इवैल्यूएशन, राइट। तो ये टोटल 6 लेवल्स में उन्होंने डिवाइड किया है। 6 लेवल में क्या किया है? जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको उन्होंने क्लासीफाई किया है। और हर एक लेवल जो है जैसा कि आपने अभी शुरुआत में इससे पहले वाली स्लाइड में देखा क्या कि पहला लेवल जो है वो सिंपलेस्ट लेवल है। और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, राइट, बढ़ती जा रही है। तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है कॉग्निटिव डोमेन में, राइट, जैसे कि जो फर्स्ट लेवल है जिसको नॉलेज कहा जा रहा है, राइट। नॉलेज फर्स्ट लेवल पे है। तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है? वो सिंपल है, राइट। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एट फर्स्ट लेवल दैट इज़ नॉलेज, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, राइट। तो एट फाइनल जो लेवल है जिसका नाम है इवैल्यूएशन, राइट, इस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। तो ये लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थी जो कॉग्निटिव डोमेन में। अब हम लोग इस लेवल को समझते हैं कि नॉलेज जो फर्स्ट लेवल है उसमें क्या होता है, राइट। तो जैसा कि जो फर्स्ट लेवल जिसका नाम है नॉलेज, राइट, नॉलेज का मतलब क्या है? तो रिमेंबरिंग ऑफ प्रीवियस लर्न मटेरियल, राइट, कि जो भी चीज़ें हम लोग पहले से पढ़े होते हैं, राइट, जब हम लोग उसको रिकॉल करते हैं ना, जब हमसे पूछा जाता है कि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, राइट, तो क्या करोगे? आपने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन ये थी, तो आप उसको क्या करते हैं? रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो रिमेंबरिंग प्रीवियस जो लर्न मटेरियल है, मतलब उसको जो पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? रिमेंबर करते हैं या रिकॉल करते हैं। वही क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाता है, राइट। तो इसके एग्जांपल्स अब जो हम लोग प्री लर्न जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें जो है हम लोग जनरली याद करते हैं या रिकॉल करते हैं, या पहले से हम लोग को जो नॉलेज होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि नॉलेज ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है, जो कॉमन टर्म्स आते हैं, जैसे हम लोग बात करें कि अगर इस कंप्यूटर डोमेन में, ठीक है, या टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, राइट, तो जैसे बोला गया कि इनपुट आउटपुट, ठीक है, क्या बोला गया? इनपुट आउटपुट बोला गया। तो आपको पता है इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब होता है, यूएसबी क्या होता है, राइट। तो ये सारे कॉमन टर्म्स थे, कंप्यूटर के डोमेन की बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे लाइफ के कई सारे ऐसे सारे फील्ड्स में कॉमन टर्म्स हैं जिनकी जानकारी हमें होती है। जब हमारे सामने ये टर्म्स आते हैं तो हम रिकॉल करते हैं कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट है क्या कि नो स्पेसिफिक फैक्ट्स, राइट। जैसे किसी ने बोला कि कोविड की सिचुएशन में क्या होता है कि आपको आइसोलेटेड रहना चाहिए और वार्म वाटर जो है वो लेना चाहिए, हेल्प करता है, राइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक बातें हो गई, राइट। इसी तरीके से कई सारे हर एक फील्ड में जो है जो स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं उसकी जानकारी जो है हम लोग रखते हैं। तो जब हमसे ये बारे में जब कोई पूछता है या डिस्कस करता है तो हम उसको रिकॉल करते हैं, राइट। नो मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। अब हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि मेथड्स जो हैं उसकी जानकारी, राइट, और प्रोसीजर्स की जानकारी हो, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसकी जानकारी, राइट। इस तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, उसकी जानकारी। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉलेज के अंतर्गत आती हैं कि हमें इन सब बारे में जो है नॉलेज होता है।
और जब ऐसी बात आती है कि जो किसी ने पूछा, जैसे ये टर्म्स आप देख रहे हैं क्या कि व्हाट, ठीक है, लिस्ट, नेम, डिफाइन, डिस्क्राइब, राइट, इस तरीके के टर्म्स के साथ में जो है इनके बारे में डिस्कशन होता है या पूछा जाता है। तो जब भी ऐसी बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिमेंबर करते हैं या उस मटेरियल को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हमने पहले से पढ़ा है, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों, राइट, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स हों, स्पेसिफिक फैक्ट हो, राइट, कॉमन टर्म्स हो, राइट। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, राइट। इसके बाद में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे ये वर्ब्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या वर्ब्स हैं कुछ जो इसको नॉलेज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसको इस तरीके के फॉन्ट में लिखा गया है ताकि आपने ये वर्ड्स पहले से पढ़े हुए हैं तो क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग जो है बहुत प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो इट इज़ एन असाइनमेंट कि आप इनको देखें और फिर क्या करें, रिकॉल करें, राइट। तो ये सारे वर्ड्स थे, राइट। अब इसके एग्जांपल, नॉलेज के कुछ एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि रिकॉल द डेट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, आप इसको रिकॉल करिए कि आपने पहले से पढ़ा है हिस्ट्री की क्लास में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कब हुआ था, तो आप उसके डेट को रिकॉल करिए, राइट, उसको क्या करिए, रिकॉल करिए, और रिकॉल करके मुझे मैसेज बॉक्स में लिखिएगा, राइट। तो नेम ऑफ दी 206 बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, इसके ह्यूमन के अंदर जो 206 बोन्स हैं, ठीक है, 206 जो बोन्स हैं, राइट, उनके नाम, उनके स्केलेटन नाम लिखिए, राइट। इसी तरीके से लिस्ट द लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कि जो ब्लूम्स की कॉग्निटिव डोमेन है, राइट, उसमें कितने सारे लेवल हैं, इसको आप रिकॉल करिए। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि कितने सारे लेवल हैं, राइट, और वो कौन कौन से लेवल हैं, तो वो आपने देखा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राइट। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़ कंप्रीहेंशन, राइट, कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन का मतलब है कि टू अंडरस्टैंड, राइट, कि किसी चीज़ को क्या समझना, राइट, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल है तो उसकी मीनिंग को आप समझें, और इसके लिए टर्म्स क्या यूज़ किए जाते हैं कि एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, समराइज, गिव एग्जांपल्स, प्रेडिक्ट एंड ट्रांसलेट, राइट। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं क्या कि अंडरस्टैंड फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, जैसे कोई मटेरियल है तो आप क्या करें, अंडरस्टैंड फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स, उसको समझें, ठीक है। इंटरप्रेट वर्बल मटेरियल्स, जो वर्बल मटेरियल है उसको इंटरप्रेट करें अपने अकॉर्डिंग, राइट, कोई चार्ट है, ग्राफ है, उसको आप इंटरप्रेट कर पाएँ, राइट। ट्रांसलेट वर्बल मटेरियल ऑफ टू मैथमेटिकल फार्मूला, जस्टिफाई मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, राइट। तो जो मैथमेटिकल फार्मूले हैं, ठीक है, उसको आप क्या करें, वो ऐसे मटेरियल को ट्रांसलेट करें, और राइट। तो ये सारे थे क्या एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्रीहेंशन, राइट। अब आप देखें यहाँ पे कि कुछ इसके वर्ब्स लिखे गए हैं जो इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कंप्रीहेंशन को, राइट, और इसको कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करिएगा। अगर कोई ऐसी जो है ऐसी बात जो समझ में आ रही है उसको पोस्ट करिएगा। और ये इस फॉन्ट में लिखा गया, इस लास्ट में मैंने डिस्कस किया क्या कि ताकि आप जो है इन वर्ड्स को रिकॉल कर पाएँ। कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्रीहेंशन के, ठीक है, जैसे आपको क्या दिया होता है, कोई पैराग्राफ दिया होता है, और पैराग्राफ के बिहाफ पे क्या करना होता है आपको कि आपको बता दिया गया कि आप जो है इसका आइडिया, इस पैराग्राफ का क्या आइडिया है, क्या मेन आइडिया जो है वो क्या निकल के आ रहा है, राइट। तो फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और उन ऑप्शंस में से आप जो सूटेबल ऑप्शंस है वो आप चूज़ करते हैं, राइट। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ कंप्रीहेंशन है कि आपको पैराग्राफ दिया गया है, और उस पैराग्राफ से आपसे पूछा गया है कि मेन इस पैराग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसका मेन आइडिया क्या निकल के आ रहा है, राइट। तो वो आपको जो सूटेबल आइडिया है वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था किसका, कंप्रीहेंशन का, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन का। तो जो नेक्स्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, वो क्या है, एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन का मतलब ये है कि द एबिलिटी टू यूज़ लर्नड मटेरियल इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशंस। जो भी आपने पहले सीखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपको नॉलेज है, या जो आपकी जो दूसरा लेवल है, जैसे कंप्रीहेंशन की बात हुई थी, तो पहला नॉलेज था, दूसरा कंप्रीहेंशन था। इसके बाद ये नेक्स्ट लेवल आ रहा है एप्लीकेशन। इसका मतलब कि उन दोनों का भी इसमें रोल है, और रोल कैसे होता है किसी उन दोनों लेवल का, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हैं इसमें एप्लीकेशन के अंदर। तो जब आपसे कोई कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जा रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्या कर पा रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसकी नॉलेज है आपको कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जो लेवल एप्लीकेशन वाला लेवल है, थर्ड लेवल है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द जो जो दोनों लेवल थे, फर्स्ट लेवल जिसका नाम था नॉलेज और सेकंड लेवल जो था कंप्रीहेंशन, ठीक है, दोनों से एसोसिएटेड है, दोनों पे डिपेंडेंट है कि अगर आपको उन दोनों लेवल की जानकारी है, आप उनसे होके गुजरे हैं, तभी आप ये एप्लीकेशन वाले लेवल को परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि यूजिंग रूल्स, लॉज, मेथड्स इन न्यू सिचुएशंस, सेलेक्टिंग ए कॉन्सेप्ट और स्किल एंड यूजिंग इट टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को अब ये वर्ड्स जो लिखे गए हैं, ठीक है, क्या कि एप्लीकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, राइट, इस लेवल को स्पेसिफाई करने के लिए जो वर्ड्स लिखे गए हैं कि कंप्यूट, राइट, कंप्यूट, सॉल्व, अप्लाई, मॉडिफाई एंड कंस्ट्रक्ट, राइट। तो आप कोई भी कंप्यूट कुछ भी कब कर पाएंगे, जब आपको नॉलेज होगा और जब आप उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे या अप्लाई कर पाएंगे, राइट, अपनी जो है अप्रोच को अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो एग्जांपल्स जो हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के क्या एग्जांपल्स हैं, राइट। तो अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स टू न्यू सिचुएशंस, अप्लाई लॉज एंड थ्योरीज टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, राइट। जो पहले से आपको आप क्या अप्लाई करें अपने प्रिंसिपल्स जो आपने पढ़े हैं, राइट, और वो थ्योरीज, राइट। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले से कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, ठीक है, कुछ ऐसी थ्योरीज पढ़ी हैं, तब आप क्या कर पा रहे हैं, आप अपनी जो है अपना कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, राइट। कंस्ट्रक्ट ग्राफ एंड चार्ट्स, ठीक है, ये तब ग्राफ एंड चार्ट आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपको उसके बेसिक्स के बारे में पता है, ठीक है, और क्या बनाना है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूजेस of method or procedure, write one objective for each level of Bloom's taxonomy, right। इसने मैंने बोला कि जो Bloom's taxonomy है उसकी किसी भी एक लेवल के लिए, सारे लेवल के लिए डेमोन्स्ट्रेट करिए क्या जो मेथड है और प्रोसीजर्स हैं वो आप तो बनाइए। दूसरी बात क्या लिखिए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखिए हर एक लेवल के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, जो नॉलेज है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, जो कॉम्प्रीहेंशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, एप्लीकेशन है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट। इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि एप्लीकेशन के लिए को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, राइट, जैसे अप्लाई, राइट, ऑपरेट, चूज, है ना, प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेट, है ना, शेड्यूल। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, राइट। ये आगे भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और ये मैंने फिर से यहाँ पे वही वाला फॉन्ट इसलिए यूज़ किया है कि आप इसको क्या करें, रिकॉल कर पाएँ, है ना, कि आपने जो पढ़ा है तो क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं इन वर्ड्स को, राइट। तो एप्लीकेशन के एग्जांपल जैसे किसी ने बोला कि क्या करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेट्स बेस्ट टू द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स विद रेडियस 5 मीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर 5 मीटर स्क्वायर है तो उसके क्या निकालिए, आप वॉल्यूम निकालिए, स्पेयर का वॉल्यूम निकालिए, राइट। तो कौन सी इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, अप्रॉक्सीमेटेड कौन सी बेस्ट वैल्यू है, राइट। तो आप ये तब जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता हो कि क्या फार्मूला अप्लाई होता है वॉल्यूम के स्फीयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तब आप ये फार्मूला जो है अप्लाई कर पाएंगे। और अब आपको ये इसको पढ़ के इस क्वेश्चन को ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी आस्क्ड, राइट, पहली बात, है ना। और ये आपको नॉलेज होना चाहिए क्या कि ये इसमें क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है, राइट। नेक्स्ट लेवल है एनालिसिस, राइट। तो एनालिसिस का क्या मतलब है कि जो आपका मटेरियल है, राइट, उसके कंपोनेंट पार्ट में उसको ब्रेक करना और हर एक कंपोनेंट के बीच में जो हायरार्किकल रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करना, राइट। इसके बाद इसके एग्जांपल्स जैसे आप देख पा रहे हैं क्या कि रिकॉग्नाइज अनस्टेटेड एजम्पशंस, जो अनस्टेटेड एजम्पशंस है उसको रिकॉग्नाइज करना, राइट। फैक्ट और इन्फ्रेंसेस जो है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना, राइट। जो डेटा की रिलेवेंसी है उसको इवेलुएट करना, राइट। कोई भी काम है तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करना। और जैसे कि कैटेगराइज करना हो कि जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, राइट, उसमें हर एक लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर वे में, राइट, उसको कैटेगराइज करना है, तो ये, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो टास्क है इसमें वो क्या है कि आपको कुछ बता दिया गया कि इसको एनालाइज करके जो है आप क्या दीजिए,
रिलेवेंट आउटकम दीजिए। तो एनालिसिस को स्पेसिफाई करने वाले कुछ वर्ब्स हैं, वही जो आप यहाँ पे देखें। तो देखिए एनालिसिस का एक एग्जांपल दिया है कि जो मैस्लो हैं उनकी जो नीड की थ्योरी है, राइट, तो वहाँ से उन्होंने क्या दिया है कि जो 5 बेसिक नीड जो है जो उन्होंने डिटरमिन किया है, राइट, वो क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ कंफर्ट एंड सर्वाइवल, राइट, सेकेंड वन इज़ सेफ्टी, थर्ड वन इज़ व्हाट बिलोंगिंगनेस एंड लव, and fourth one is what self esteem and esteem of others, and fifth one is what self actualization, right। तो उन्होंने क्या किया है कि एनालाइज करके जो नीड है उसमें जो बेसिक नीड है, राइट, बेसिक नीड के 5 पॉइंट इन्होंने दिए हैं कि ये जो बेसिक नीड हैं, राइट, इन्होंने क्या किया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने डिटरमिन किया है, एनालाइज करके इन्होंने ये 5 जो है 5 चीज़ें जो दी हैं कि चाहे वो कंफर्ट एंड सर्वाइवल हो, राइट, और सेफ्टी है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस एंड लव है, सेल्फ स्टीम एंड स्टीम ऑफ अदर्स है, राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। ये 5 पॉइंट हैं जो क्या है कि जो बेसिक जो नीड्स हैं, राइट, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, राइट, जो बेसिक नीड्स हैं उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। अब देखिए एनालिसिस का एग्जांपल जो है किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, राइट, कि एनालाइज करने के लिए जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो किस तरीके से, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि डिटरमिन इन व्हाट वे द जर्मन्स मीट दीज नीड्स एंड टू व्हाट एक्सटेंट द जर्मन पैटर्न डिफर्स फ्रॉम अमेरिकन पैटर्न्स, राइट, गिव एग्जांपल्स। तो इस तरीके से आपको कि ये आपको डिटरमिन करना है, राइट, कि जो जर्मन पैटर्न है वो अमेरिकन पैटर्न से किस तरीके से डिफरेंट है, राइट, और जो जर्मन्स है, राइट, उनकी नीड्स किस तरीके से मैच हो रही हैं, मीट कर रही है, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि जो एनालिसिस का मतलब है कि आपको क्या दे दिया कि कोई पॉइंट दे दिया गया और आप एनालाइज करके आप उसको अपने तरीके से रखिए, राइट, अपने तरीके से आप उसको एनालाइज करके, जैसे आपने लास्ट में अभी एग्जांपल देखा कि नेक्स्ट लेवल इज़ सिंथेसिस, राइट। सिंथेसिस का मतलब है कि जो जैसे अभी लास्ट में हमने देखा है, लास्ट इससे पहले वाले लेवल में, राइट, तो इसके पहले वाले लेवल में देखा था हमने कि एनालिसिस था और उसमें हम जो हमारा मटेरियल है उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे थे, राइट। तो इस लेवल में सिंथेसिस का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया था उन कंपोनेंट्स को मिला के, राइट, कुछ नया प्रोड्यूस कर देना, राइट, कोई नया प्रोडक्ट बना देना, राइट। तो सिंथेसिस का ये मतलब है द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, राइट, मतलब कुछ नया प्रोड्यूस कर देना। ब्रिंग टुगेदर मोर देन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और सेट ऑफ स्किल्स एंड अरेंज देम इनटू क्रिएटिव न्यू होल, राइट। मतलब जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पीस ऑफ आइडिया है, राइट, या सेट ऑफ जो स्किल्स हैं, राइट, उनको अरेंज करके कुछ नया क्रिएटिव बना देना, राइट। प्रोड्यूसिंग समथिंग ओरिजिनल आफ्टर हैविंग ब्रोकन द मटेरियल डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स, राइट। मतलब कहने का ये है कि जो कंपोनेंट था जिसको हमने जो कंपोनेंट मटेरियल था, हमारा जो मटेरियल था उसको कंपोनेंट में जो हमने पार्ट्स में ब्रेक किया था तो उसको मिला के, ठीक है, कुछ क्या कर देना, कुछ नया प्रोड्यूस कर देना, राइट, ओरिजिनल, कुछ नया ओरिजिनल प्रोड्यूस करना। डिजाइन ए न्यू एंड बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, राइट। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके लिए कुछ नया क्या करना, कुछ नया और बेटर जो है क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम जो है डिज़ाइन करना। प्रपोज ए हाइपोथेसिस एंड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट, मतलब हाइपोथेसिस प्रपोज करना और एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना, राइट। डिवाइस अ प्लान, मतलब एक प्लान बनाना, किसके लिए, तो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, राइट, पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाना, प्लान बनाना। सिंथेसिस को स्पेसिफाई करने वाले कुछ वर्ब्स हैं, राइट, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट, जैसे अरेंज है, फॉर्मुलेट है, असेंबल है, मैनेज है, कलेक्ट है, राइट। तो ये कुछ क्या हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो सिंथेसिस को क्या करना है, स्पेसिफाई करने वाले वर्ब्स हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंथेसिस के, राइट। क्या एग्जांपल्स हैं, तो राइट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड थीम, ठीक है, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड थीम लिखना, राइट। गिव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पीच, राइट। राइट अ क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरी, राइट। प्रपोज अ प्लान फॉर एन एक्सपेरिमेंट एंड इंटीग्रेट लर्निंग फ्रॉम
डिफरेंट एरियाज इनटू अ प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया जाता है, राइट, किस तरीके से वो कुछ लिखा जाता है। जब आपसे बोला जाए कि कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ नया बनाना है, तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि राइट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड थीम, राइट, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड थीम लिखना, या राइट क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरी, राइट। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स लिखे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट लेवल इज इवेल्युएशन, राइट। व्हाट इवेल्युएशन? इवेल्युएशन का मतलब ये है कि किसी मटेरियल को किसी जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, राइट, उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे उसको क्या करना, जज कर पाना, है ना, क्या करना, जज करना। तो कहने का मतलब है कि जो इवेल्युएशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी मटेरियल को जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे जज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि द एबिलिटी टू जज द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर अ गिवन पर्पज बेस्ड ऑन डेफिनेट क्राइटेरिया, मतलब किसी निश्चित जो क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पे किसी मटेरियल को क्या करना, जज करना, राइट। मेकिंग अ जजमेंट बेस्ड अपॉन अ प्री एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया, राइट, वही बात है, राइट। व्हाट जजमेंट कैन यू मेक अबाउट, है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, इस तरीके से लिखा जा रहा है क्या, कि जब इवेल्युएशन की बात होगी तो जैसे अभी लास्ट में आपने देखा सिंथेसिस के केस में कि किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के क्या एग्जांपल्स हैं, राइट। तो जस्ट द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ रिटन मटेरियल, मतलब कोई रिटन मटेरियल है उसकी लॉजिकल कंसिस्टेंसी को क्या करना, जज करना, राइट। चूज द प्राइम मिनिस्टर यू बिलीव टू बी द मोस्ट इफिशियंट एंड स्टेट वाइज, वाई, राइट। मतलब ये चूज़ करना जो एक सुटेबल प्राइम मिनिस्टर, और जो क्या कैसा हो तो मोस्ट इफेक्टिव हो, राइट। और आप स्टेट वाई मतलब क्यों क्यों इफेक्टिव है, राइट। तो टेक अ पोजीशन ऑन द कैपिटल पनिशमेंट इशू सपोर्ट यू पोजीशन, राइट। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि शुड ऑल टीचर्स बी रिक्वायर्ड टू नो एंड अंडरस्टैंड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सपोर्ट योर आंसर, मतलब अब क्या करना है आपको कि इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने अकॉर्डिंग, है ना। जैसे यहाँ पे था कि सपोर्ट योर पोजीशन, मतलब आप क्या करिए, अपनी पोजीशन को क्या करिए, आप अपने स्टेटमेंट्स को क्या करिए, सपोर्ट करिए, है ना, आप जस्टिफाई करिए उसको, है ना, क्या करिए, जस्टिफाई करिए। यहाँ पे कुछ इसके वर्ब्स लिखे गए हैं इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करने वाले, स्पेसिफाई करने वाले, ठीक है। जैसे अप्रेज लिखा हुआ है, जज लिखा है, आर्ग्यू लिखा है, प्रेडिक्ट है, एसेस है, अटैच है ना, चूज है, राइट, इवैल्यूएट है, एस्टिमेट है, सपोर्ट है, कंपेयर है, राइट। तो ये कुछ क्या लिखे गए हैं, वर्ब्स हैं जो इवैल्यूएशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इवैल्यूएशन के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि द यूनाइटेड स्टेट्स took part in the Gulf War against Iraq because of the lack of civil liberties imposed on the Kurds by Saddam Hussein's regime, ठीक है। कि यूनाइटेड स्टेट्स ने गल्फ कंट्रीज़ के वार में जो है इराक के अगेंस्ट क्यों पार्टिसिपेट किया था, इसलिए किया था कि जो सद्दाम हुसैन का जो शासन था, ठीक है, उसमें जो कुर्द लोग थे उनकी जो सिविल लिबर्टी थी, ठीक है, उसको बहुत कम कर दिया गया था, उनका जो नागरिक अधिकार थे उसको बहुत क्या कर दिया था, बहुत कम कर दिया गया था, राइट। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि जो ये असर्शन है, ठीक है, क्या कि ये पार्टिसिपेट करना, राइट, और क्यों करना, है ना। तो असर्शन एंड द रीजन, ये कहा जा रहा है कि क्या दोनों सही हैं। फिर यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट जो देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कि द असर्शन एंड द रीजन आर बोथ करेक्ट बट द रीजन इज इनवैलिड, मतलब यहाँ पे रीजन वैलिड था, यहाँ पे लिखा हुआ कि इनवैलिड। अब कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, अब आपको क्या करना है, इवेल्युएशन का यही मतलब है क्या कि आप क्या कर रहे हैं कि एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, अब उसके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं इसको कि क्या ये दोनों बातें सही हैं या इनमें से कोई एक बात सही है, ठीक है। तो क्या है उसके रेस्पेक्ट में आपको जो करेक्ट जो लग रहा है, ठीक है, उस ऑप्शन को आपको चूज करना होता है। समरी के तौर पे यहाँ पे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं क्या कि ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है, राइट, उसके सारे लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5 और ये 6 सारे लेवल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। और उन लेवल्स के रिस्पेक्टिव जो वर्ब्स जो उनको डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट, वो सारे वर्ब्स लिखे गए हैं, राइट। तो एक समरी के तौर पर ये पूरा जो है चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये थी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो ओरिजिनल थी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ब्लूम्स की जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी थी है, ठीक है, वो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो ब्लूम की जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, राइट, ब्लूम की जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है वो इन्हीं के एक स्टूडेंट ने जिसका नाम है लॉरेन एंडरसन, राइट, 1990 में उसने क्या किया, उसको रिविजिट किया कि जो जो टेक्सोनॉमी ब्लूम साहब ने दिया था, राइट, वो उसको क्या किया, रिवाइज किया और उसमें बहुत सारे जो है क्या किए, चेंजेस किए, राइट। तो ब्लूम की जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है वो इसलिए बनाई गई थी कि जो 21st सेंचुरी के स्टूडेंट हैं और जो टीचर हैं उनके लिए वो रिलेवेंट हो पाए। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लूम की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी दी गई थी वो 1956 में, वो उस दौर के स्टूडेंट और टीचर्स को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। बट जो रिवाइज टेक्सोनॉमी आई वो जो 21st सेंचुरी के स्टूडेंट या टीचर हैं, राइट, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई। अब यहाँ पे देखिए कि जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है, ठीक है, जिसमें 6 डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं, राइट, कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, राइट, जो अभी आपने सब सारे एक एक करके हर एक लेवल को हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, ठीक है, उसमें भी 6 लेवल हैं। बट यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि हर एक लेवल का नाम कुछ अलग है, राइट। जैसे नॉलेज को इन्होंने कर दिया क्या, रिमेंबरिंग, राइट। कंप्रीहेंशन को नाम दे दिया अंडरस्टैंडिंग, राइट। एप्लीकेशन को अप्लाइंग नाम दे दिया। यहाँ पे सारा क्या था, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि इस तरीके से लिखा हुआ था, राइट। और एनालिसिस को इन्होंने क्या नाम दिया, वहीं पे है, राइट। इसकी जगह पे एक नया जो है लेवल इन्होंने बताया, क्रिएटिंग। सिंथेसिस में ही जनरली हम लोग देख रहे थे क्या कि कुछ जो कंपोनेंट, जो मटेरियल है उसके कंपोनेंट पार्ट्स को असेंबल करके कुछ नया प्रोड्यूस कर देते थे, राइट। तो उसी को उन्होंने क्या एक नया लेवल दे दिया और उसका नाम दे दिया क्या, क्रिएटिंग, राइट। तो ये रिवाइज्ड जो है वो टेक्सोनॉमी है ब्लूम्स की, राइट। तो इसके बारे में हम लोग बात, तो फर्स्ट लेवल जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, राइट, उसमें क्या है, रिमेंबरिंग, राइट। और इसका मतलब क्या है, तो द लर्नर इज़ एबल टू रिकॉल, है ना। जैसे आपने उसमें देखा था ओरिजिनल टेक्सोनॉमी में कि नॉलेज है, राइट। नॉलेज का मतलब भी क्या है कि रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन की, जो आपने प्री लर्नड चीज़ें हैं, ठीक है, उसको रिकॉल करते थे, राइट। तो जब आपको रिक्वायरमेंट ऐसी होती थी, तो वही बात यहाँ पे भी है, रिमेंबरिंग। द लर्नर इज़ एबल टू रिकॉल, है ना, रीस्टेट एंड रिमेंबर लर्नड इन्फॉर्मेशन। जो भी लर्नड इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है लर्नर, रिकॉल कर पा रहा है, राइट, या रीस्टेट कर पा रहा है, रिमेंबर कर पा रहा है, राइट। तो इसके लिए जो है कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि रिकॉग्नाइजिंग, राइट, लिस्टिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग, रिट्रीविंग, नेमिंग, लोकेटिंग एंड फाइंडिंग, राइट। ये कुछ टर्म्स थे जो इसको क्या कर रहे थे, स्पेसिफाई कर रहे थे, राइट। तो कैन यू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या आप रिकॉल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। रिमेंबरिंग का मतलब यही है कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, राइट। तो ये फर्स्ट आपका जो है लेवल था रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी का, राइट। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो द लर्नर ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग व्हाट हैज़ बीन लर्नड, राइट। इसका मतलब क्या होगी कि जो मटेरियल है, ठीक है, उसकी क्या है, उसकी मीनिंग को वो इंटरप्रेट कर पाता है और ट्रांसलेट कर पा रहा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ही यही है कि जो भी मटेरियल है, ठीक है, उसको जो लर्नर है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर पा रहा है, ट्रांसलेट कर पा रहा है, राइट। तो इसके लिए जो है कुछ इसको स्पेसिफाई करने वाले कुछ वर्ड्स हैं, राइट। जैसे इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, राइट, समराइजिंग, इनफेरिंग, पैराग्राफिंग, राइट, क्लासीफाइंग, कंपेयरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, राइट। तो कैन यू एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, मतलब क्या है कि क्या आप जो है आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं तब आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट लेवल इज़ अप्लाइंग, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट लेवल इज़ अप्लाइंग, ठीक है। तो अप्लाइंग का मतलब कि जो अब उसने जो चीज़ें सीख ली हैं, समझ ली हैं, राइट, उस नॉलेज को अब वो अप्लाई करेगा, राइट। तो द लर्नर मेक्स यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम द वन इन विच इट वाज लर्नड, राइट। मतलब जो लर्नर ने जो इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, जिस तरीके से उसने सीखा था, तो अब उसको किसी दूसरे फॉर्म में क्या कर पाए, उसको यूज़ कर पाए, है ना। इसके लिए जो यूज़ करने वाले टर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या है, तो इम्प्लीमेंटिंग है, कैरिंग आउट, यूजिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, राइट। तो कैन यू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन, मतलब जो आपने पहले तो जो बातें आपने पढ़ी है, सीखी हैं, राइट, उसको क्या किसी दूसरे जो है सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट लेवल इज़ व्हाट, एनालाइजिंग, राइट। एनालाइजिंग मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आपने ओरिजिनल वाले में पढ़ा था क्या कि जो मटेरियल है उसको कंपोनेंट टर्म में उसको ब्रेक करते हैं, है ना, क्या करते हैं, कंपोनेंट टर्म में ब्रेक करते हैं। तो बातें वही हैं सेम यहाँ पे भी, राइट। जो टर्म यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है, कंपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिकंस्ट्रक्टिंग, एट्रीब्यूटिंग, आउटलाइनिंग, फाइंडिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड इंटीग्रेटिंग, राइट। कैन यू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप, राइट। क्या आप जो है इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट पार्ट में, राइट, ताकि जो है उसकी उसकी रिलेशनशिप और उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप समझ पाएँ, राइट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, इवेल्युएटिंग, राइट। अब इवेल्युएशन का वही सेम मतलब है क्या कि आप जो है किसी चीज़ को एसेस करें या जज करें, राइट। किसी सेवरल जो क्राइटेरियाज बने हैं उसके रिस्पेक्ट में, राइट। तो इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है, तो चेकिंग है, हाइपोथेसाइजिंग है, क्रिटिकिंग है, राइट, एक्सपेरिमेंटिंग, जजिंग, टेस्टिंग, डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट। तो इसके बाद देखिए, कैन यू जस्टिफाई ए डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या आप कोई किसी डिसीजन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, राइट, या किसी एक्शन को। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, क्रिएटिंग, राइट। तो क्रिएटिंग जैसा आपने वहाँ पे देखा था ओरिजिनल वाले में क्या कि वहाँ पे सिंथेसिस जो है एक लेवल था, राइट। उसमें क्या हो रहा था कि जो ओल्ड मटेरियल जो ब्रेक हुआ था कंपोनेंट पार्ट में उसको फ्रेम करके कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे थे। सेम यहाँ पे भी वही है क्या कि लर्नर है वो कुछ नए आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन जो है क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, और किसके बिहाफ पे, तो जो उसके प्रीवियसली जो लर्नड थिंग्स हैं, राइट, मटेरियल है, उसके बिहाफ पे वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब इसको स्पेसिफाई करने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या है, डिज़ाइनिंग है, कंस्ट्रक्टिंग है, प्लानिंग है, प्रोड्यूसिंग है, इन्वेंटिंग है, डिवाइजिंग है एंड मेकिंग है, राइट। तो कैन यू जनरेट न्यू प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ और वेज ऑफ व्यूइंग थिंग्स, राइट। तो ये था ब्लूम का रिवाइज्ड जो है टेक्सोनॉमी, राइट। और तो हमने देख लिया कि जो ब्लूम का ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है और जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, राइट, दोनों क्या है, उसमें क्या क्या लेवल्स हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, राइट। तो जो ब्लूम ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, लाइक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, राइट, वो 3 दिए थे, आपको याद है, ठीक है। उसमें से कॉग्निटिव डोमेन को हमने कवर किया, जिसमें हमने ब्लूम की ओरिजिनल टेक्सोनॉमी और रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी को समझा, राइट। अब जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा टर्म है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट, कि अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। तो अफेक्टिव डोमेन जिसमें सारी एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होती थी, तो हार्ट से रिलेटेड, राइट। जैसे फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है, क्या है, फीलिंग्स और इमोशन को डिस्क्राइब करता है ये अफेक्टिव डोमेन। क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फीलिंग्स और इमोशन को डिस्क्राइब करता है, राइट। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, मोटिवेशंस हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, राइट, और वैल्यूज़ हो गए, राइट। तो इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है फीलिंग या इमोशन से रिलेटेड है, राइट। और अफेक्टिव डोमेन का मतलब यही है कि वो जो सारे एक्शंस जो हार्ट के द्वारा होता है, ठीक है, या फीलिंग और इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं, राइट। अब अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो है, जैसे हमने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर देखा कि कई सारे लेवल हैं, जैसे 6 लेवल्स हमने देखे, राइट। तो इसमें अफेक्टिव डोमेन के अंदर भी 5 लेवल हैं, ठीक है, 5 डिफरेंट लेवल हैं। और ये 5 डिफरेंट जो लेवल हैं वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जो है एक हायरार्की में क्या है, अरेंज्ड हैं, राइट। तो हम इनको देखते हैं। अफेक्टिव डोमेन के जो 5 डिफरेंट लेवल हैं वो क्या हैं, तो रिसीविंग है, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड कैरेक्टराइजेशन है, ठीक है। रिसीविंग का मतलब है कि जो लर्नर है उसको कुछ घटनाओं और जो उत्तेजनाओं के एग्जिस्टेंस के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, राइट। इसके अलावा जो है उसमें जागरूकता और नियंत्रित या चयनित भावनाओं को प्राप्त करने की इच्छा भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है।
कि वैल्यूइंग का मतलब है, नेक्स्ट वन इज़ वैल्यूइंग। तो वैल्यूइंग का क्या मतलब है कि वैल्यूइंग का मतलब यही है कि एक्सेप्टेंस, है ना। क्या होता है एक्सेप्टेंस, मतलब किसी बिलीफ को, किसी धारणा को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में, राइट, उसको क्या देना, वैल्यू देना, उसको प्रेफरेंस देना, या उसके लिए कोई कमिटमेंट करना, राइट, क्या कहलाता है, वैल्यूइंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा रिलेवेंट वैल्यूज़ हों, ठीक है, तब अब क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग क्या कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैल्यूज़ इनटू ए सिस्टम, मतलब जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना, डिटर्मिन करना, राइट। इसके बाद में द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डोमेन एंड परवेसिवनेस, परवेसिव वैल्यू, राइट, क्या इस्टेब्लिश करना कि वो जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मतलब उसके क्षेत्र और उसके जो व्यापकता है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना। और इसके अंतर्गत जो है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम आता है। नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टराइजेशन, राइट। कैरेक्टराइजेशन क्या है कि ये एबिलिटी है किस चीज़ की कि जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको उसके इंटर रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाए, राइट, और उसको क्या किया जाए, कंसेप्चुलाइज किया जाए, राइट, ताकि उसको एक कंप्लीट टोटल जो फिलॉसफी है उसके अंदर उस तरीके से कन्वर्ट किया जा सके। इट इज़ अ बेसिक ओरिएंटेशन which enables the individual to reduce and order the complex world about him her and to act consistently and effectively in it, right। देखिए किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि जो उसके अराउंड जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, राइट, उसको रिड्यूस कर सके, राइट, और उसमें जो है कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली जो है वो क्या कर पाए, काम कर पाए। दो डोमेन की बात हमने कर ली, ठीक है, जिसमें कॉग्निटिव डोमेन था और अफेक्टिव डोमेन था, राइट। नेक्स्ट डोमेन जो है वो साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, क्या है, साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन ये ब्लूम के द्वारा नहीं दिया गया था, बट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था रैक्सडेल, गिल्फर्डेव, सिम्पसन, किबलर एंड हैरो, ठीक है। ये हैरो का नाम ज़्यादा आता है, जैसे उसमें ब्लूम का नाम आता था, उनके एसोसिएट्स ने भी काम किया था उसके साथ में, बट जो है ब्लूम के नाम से वो जाना जाता था, ऐसे इसको हैरो के नाम से ही जाना जाता है। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर देखिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो पहली बात तो ये जो है फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, राइट, साइकोमोटर डोमेन। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको पता है कि हैंड राइटिंग, ठीक है, क्या हैंड राइटिंग हो गया, स्पीच हो गया, जो फिजिकल एजुकेशन आ गया, ट्रेड एंड टेक्निकल कोर्सेज आ गए, राइट, हैंड के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हैंड मूवमेंट जो है इन्वॉल्व है, राइट। कि साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो है 6 लेवल्स हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं, क्या कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, राइट, फंडामेंटल मूवमेंट्स, परसेप्शंस, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट्स, नो डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, राइट। तो ये सारे जो हैं 6 अलग अलग लेवल्स हैं साइकोमोटर डोमेन के अंदर, और इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए हैरो का जो साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है, क्या है हैरो का जो साइकोमोटर डोमेन है, राइट, उसके सारे लेवल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो क्या है, रिफ्लेक्स मूवमेंट, राइट, रिएक्शंस दैट आर नॉट लर्नड, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे रिएक्शंस जो हम लोग सीखे नहीं होते हैं, बट जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट, क्या करते हैं, हम उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट उसकी ट्रेनिंग हमने कहीं से नहीं ली, हमने उसको कहीं नहीं सीखा होता है। बट क्या होता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, राइट। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, राइट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, फंडामेंटल मूवमेंट्स, फंडामेंटल मूवमेंट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिक मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग, जैसे वॉकिंग होता है, ठीक है। तो अब ये बेसिक मूवमेंट्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, तो फंडामेंटल मूवमेंट्स, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, परसेप्शन। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज विजुअल, ऑडिटरी, मतलब उत्तेजना को जो जैसे हम उत्तेजित होते हैं कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो जैसे घूर के कोई किसी को देखते हैं, मतलब विजुअल, राइट, और ऑडिटरी, या किसी के ऊपर चिल्लाना, राइट। तो इस तरीके के जो है रिस्पॉन्स देना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, तो फिजिकल एबिलिटीज़, क्या फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि जो स्टेमिना है दैट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट सच एज स्ट्रेंथ, ठीक है, स्टेमिना या जो फर्दर जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, राइट। तो ये हो गया फिजिकल एबिलिटीज़ कि हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, स्किल्ड मूवमेंट। तो एडवांस्ड लर्नड मूवमेंट्स
एज वन वुड फाइंड इन स्पोर्ट्स और एक्टिंग। ठीक है, स्किल मूवमेंट का मतलब क्या है कि हमारी कोई स्किल है, जो जैसे कोई खेलता है, ठीक है, तो वो इसकी एक स्किल हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो मूवमेंट हो गया, ठीक है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई से वॉलीबॉल खेलने वाला है, राइट, तो वो कुछ और उसके पास एडवांस लर्निंग होती है कुछ मूवमेंट्स की, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नो डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाट, नो डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है, क्या होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारा गेस्चर हो गया या फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसके साथ में, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं कि नो डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था क्या, हैरोज का साइकोमोटर डोमेन। तो हमने सारे जो हमारे पास टेक्सोनॉमी थी, राइट, उसके सारे पार्ट्स को हमने कवर किया, राइट, जिसमें हमने पहले देखा क्या, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा ये लास्ट वाला साइकोमोटर डोमेन, राइट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।